आनंद छाया गोकुल नगर में। बढ़िया नामकरण संस्कार हुआ। बताएं, नंद बाबा के कुलगुरु जी महाराज थे, जिसको कुल पुरोहित बोलते हैं, तो जिनका नाम था गर्गाचार्य जी महाराज। नामकरण करने के लिए आए हैं, तो नंद बाबा से कहने लगे, बाबा जी, जो रोहिणी के द्वारा पुत्र का अवतार हुआ है उसका नाम तो बलदाऊ है, लेकिन जो यशोदा के भैया हैं, अरे क्या बतावें, इनके नाम गिनाने में बतावें, इनके सब नाम गिनाने में अरे शारदा स्वयं सकुचाई है, इनके सब नाम गिनाने में। क्या बोले, इनके सब नाम गिनाने में शारदा स्वयं सकुचाई है। और बताएं, पर सबसे सीधा सहज राम भैया, पर सबसे सीधा सहज राम श्री कृष्ण चंद्र, पर सबसे सीधा सहज राम श्री कृष्ण चंद्र सुखदाई है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। नामकरण हुआ का, इनके नाम तो अनेक है, भगवान के नाम अनेक है भैया। प्यारे, नामकरण के बाद में, उसके बाद में धीरे 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 खूब बधाइयां रोज बजा करती, नए उत्सव मनाए जाते हैं, नए उत्सव मनाए जा रहे हैं। भगवान की छठी इत्यादि बड़ी व्यवस्था हुई, सब लोग जानते हो, तो क्या बतावें। अब हाल सुनिएगा। एक दिन की बात है, प्यारे, कंसराज बड़ा उदास बैठा था। क्यों? थोड़ा हाल सुनिएगा मथुरा का। क्या हुआ, वसुदेव जब उस कन्या को लेकर के जेल खाने में पहुंचे, तो कन्या रोने लगी, और जब कन्या रोने लगी तो कन्या का रोना सुन करके दुष्ट कंस गया और विलंब नहीं किया, जेल खाने में गया और देवी देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया। देवी देवकी कहने लगी, भैया अरे अगर बेटा होता तो तुम्हें डरने का कुछ ये धोखा होता, डरने को वाजिब था, लेकिन ये तो बेटी है, फिर भी तुम्हारी भांजी। और लिखा है बड़ा प्यारा भाव, जैसे हम आप लोग संतों को भोजन कराते हैं, आप लोग बड़ा सुंदर भावना के साथ में सभी को इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया है। अब इसमें कौन कौन भक्त आएंगे जिसको भगवान बुलाएंगे, लेकिन जो हमारी बहन का पुत्र है यानी भांजा, उसको आप भोजन करा लेते हैं
तो 50 संत, 50 आचार्य, 50 ब्राह्मणों के बराबर खिलाने के बराबर पूरी मिलती है। तो भैया देवी कहती है, कहने लगी कि ये तो बेटी है और फिर भांजी तुम्हारी गंगा और यमुना से भी पावन है। भैया ये तुम्हें न दुख पहुंचाएगी और देगी आशीष सदा ही। आंचल पसार करके मांग रही थी, भैया इस अंतिम कली को जिस प्रकार से तुमने 6 फूलों को तोड़ा है, तो अंतिम कली निशानी के रूप में छोड़ दो भैया। ये तो कन्या है और तुम्हारी भांजी है, गंगा यमुना से भी पावन है, इसको मारोगे बहुत पाप आपको लेना पड़ेगा सर पर। कंस ने विचार किया कि क्या बतावें, बाई चांस बहन की बात पर इसे हम छोड़ देते हैं। अब मुझे भ्रम बन गया है। पहले आकाशवाणी में सुनाई पड़ा था कि देवकी का अष्टम लाल काल बनेगा। अब क्या हुआ, 8वें नंबर में तो कन्या का जन्म हुआ। बाई चांस कन्या हमें न कुछ दुख पहुंचाएगी, ठीक, लेकिन इसका ऐसा ना हो पति हमारा बैरी बन जाए, पति मार दे, या उससे जो आगे संतान हो वो मुझे मार दे। न रखूंगा बांस और न बजेगी बांसुरी। क्या किया, उस कन्या को ले लिया और प्यारे एक पत्थर की शिला थी, सोचा इसको पटक दी समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रभु की लीला, प्यारे कन्या हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में पहुंच गई। कंसराज बिजली बनकर के कड़कने लगी, और जब बिजली बनकर के कड़क गई, एक कंस सुना, तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो विचार करते हो अपने काल को मैंने समाप्त कर दिया, लेकिन सुन दुष्ट कंस, तेरा काल तुझे ये नहीं मालूम है चिल्लाकर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले, तेरे पैरी को और पाल रहे और यादव बंसी को अवतार ले चुका है। चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ अभिमानी ओ मतवाले, ओ अभिमानी ओ मतवाले, तेरे पैरी को पाल रहे
बहना के चरणों पर गिर पड़ा, बहन मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि आखिर में आकाशवाणी भी असत्य हो जाएगी। पहले आकाशवाणी सुनाई पड़ा कि देवकी का 8वां लाल काल है, और अब हमारा काल गोकुल में जन्म लिया। बहन अभी मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत पाप किया, तुम्हारे 6 पुत्रों का मैंने वध किया। क्या बताएं, दुष्ट कंस के दिल में वो दया देख करके देवी देवकी ने विचार किया इसके पीछे कोई राज है। और बताएं, जितने नाटकबाज होते हैं वो हर नाटक दिखा लेते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति गद्दार पड़े हैं, मौकाई तुम्हारे पाई छू ले हैं, दौरी के बाल्टी भरी कई धर दे हैं नल पर तेरे, कोई सकत तुम्हारा कपड़ा धोए डाले आवश्यकता पर है। वह के बावजूद जब मौका पावेंगे तब सीधे जय जय सीधे राम का डरे हैं। देवकी ने विचार किया, आज कंस के दिल में दया, दुष्ट ये कभी दुखी नहीं मैंने इसे देखा, चाहे जिसको मार दिया, चाहे जिसको प्रताड़ित किया, कितने मंदिरों की मूर्तियां तोड़वा दी, कितने संतृषि ब्राह्मणों के सर को फोड़ दिया, न मालूम कितने जेल खाने में पड़े हैं। इसका मतलब इसके पीछे कोई राज है। एक बात बताएं, तुम्हारी एरिया का जो शैतान आदमी हो, थोड़ा नुकसान हर माने में लोगों को परेशान करने वाला हो, और एक दिन बड़े प्रेम से आवे भैया, कहे भैया सुभाष आए लो चाय पी लो एक। बहुत दिन बाद कईयों बार हम सोचन कि भैया को बुलाए कि एक चाय पियाई दी, समझ लो यू कोई नया प्लान रच चुका है। क्या किया, कंस बहना से कहने लगा आप बदुआ मत देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और जाकर के दरबार लगाया और सिपाहियों से कहने लगा सुना, अब मुझे आकाशवाणी पर एक बात का भरोसा नहीं है, चाहे जो कुछ हो, जितने एरिया में जन्मे भी बच्चे मिल जाएं, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, 10 दिन के, 1 महीना के, 4 महीना के, एक काम करो, एक तरफ से जा करके समाप्त करते जाओ, ये मेरा सख्त आदेश है। भैया न मालूम कितनी माताओं बहनों की गोदे सूनी हो रही हैं, रो रही हैं, प्रभु ये क्या है। शाम को कंस पूछता है, आज एक बताओ बात, पूरब की तरफ कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे मारे गए। तो सिपाही कहते हैं 100, कहीं 200, कहीं 500 का, लेकिन गोकुल नगर से एक चींटी तक मरने की सूचना नहीं है। कंस ने विचार किया मामला है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन क्या किया, एक बहन थी कंस की जिसका नाम था पूतना, बुला पूतना से कहा और पापी ने समझाए, और बहना गाढ़े समय में हो जा आज सहाय। ऐसा है, हम बहुत दुख में हैं, हमारी कुछ मदद करो। तो बहन कहने लगी भैया देखो, भाई बहन का नाता बड़ा ही अनोखा होता है, धन्य है हमारी बहनें। मैं तो सुनता था, इतना देखा नहीं था लेकिन सुनता था, लेकिन यहाँ पर वास्तव में देखने को मिल रहा है कि धन्य है भाई बहन। परमात्मा करे सबको ऐसे भाई बहन की सुंदर जोड़ी परमात्मा रखें, जो एक दूसरे के हृदय में, एक दूसरे के दुख सुख में साथ दें। ए भैया क्या बताएं, ऐसी बहनों के लिए बहन जो होती है अपने भैया का दुख है तो बांट लेती है। एक गरीब भाई था, बात याद आ गई, तो बेचारा प्रबंध कर रहा था कि अपनी बहन को हम सवनी लेकर के नहीं पहुंच पाए, क्या करें। पास पड़ोस की माताएं बहनें उससे ताना मार रही थी कि तुम्हारा भाई इतना गरीब है, क्या लाएगा। तो बहन कहती मेरा भैया जरूर आएगा, जरूर आएगा।
कि मेरे भैया नहीं आए, कोई मजबूरी हुई है, अब की बरखा महिया लागी, अरे ना मजूरी हुई है, अब की बरखा महिया लागी, ना मजूरी हुई है, अब की बरखा महिया लागी। याद करो ऐसी हमारी बहनें हैं, मेरे भैया नहीं आए, मेरा भैया आएगा। अपने भाई की आलोचना बहन कभी नहीं सहन कर सकती है। मेरे भैया नहीं आए, कोई मजबूरी हुई है, अब की बरखा महिया लागी, ना मजबूरी हुई है, अब की बरखा महिया लागी, ना मजबूरी हुई है, अब की बरखा महिया लागी, ना मजबूरी हुई है, अब की बरखा महिया लागी। प्यारे निवेदन करती है कि मेरा भैया आएगा, हो सकता बारिश का महीना है, मेरे भैया आएंगे जरूर, क्यों ना सावन का एक दिन बचे फिर भी आएंगे। प्यारे वही बहन पूतना को बुलाया, पूतना से कहा बहना मेरे काल ने अब तो अवतार ले लिया है, जन्म लिया है, कहां? गोकुल में, और हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा काल कैसे समाप्त हो। तो बहन पूतना ने कहा भैया एक छोटे से बच्चे के लिए तुम इतना टेंशन में हो, ये तो मेरे लिए काम दाएं बाएं का है, तुम्हारे काल को समाप्त कर दूंगी। कहा कैसे? कब मैं पता लगा लूंगी। भाई बात सही, अगर हम आप किसी के दरवाजे पर कोई वस्तु मांगने जाएं तो पहले दरवाजे का बेल बजाएंगे, आवाज लगाएंगे भैया हो घर पर या नहीं। अगर भाई मिलना चाहते तो ठीक, अन्यथा बिटिया भैया या पत्नी को दरवाजे पर भेज दिया, भैया घर पर है नहीं। और माताएं बहने हैं ये जाती हैं, मेन दरवाजा खोला, लास्ट वाले कमरा की चौखट पर पैंट होते हैं, कहीं जीजी घर में हो कि नहीं हो। अब मांगने गई साइकिल, साइकिल तो बढ़िया रखी है, अब ना भी नहीं कर सकते, क्या किया? पूतना बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया और हृदय के ऊपर प्यारे भाइयों जहर का लेप लगा लिया। देखो अब क्या हुआ, चली बहुत सुंदर रूप बना करके, जैसे कैसे चली है। रामचरितमानस में स्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि मन मलिन तनो सुंदर कैसे, सरस भरा कनक घट जैसे, सरस भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा भैया हो और चमचम चमचम चमक रहा हो, उसके अंदर जहर भरा हो तो बेकार है। शरीर ऊपर से कितना भी गोरा चित्ता हो और मन के अंदर कपट है, छल है, दंभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तो बेकार है। चली है और चलते चलते पहुंच गई मैया यशोदा के दरवाजे पर। आवाज लगा, मैया ओ मैया, तैने मैंने सुना है तैने सुंदर लाला को जायो है। और उधर जो ही मैया यशोदा ने क्या किया, जो ही मैया यशोदा दरवाजे को खोला और इतना बढ़िया रूप बना करके गई थी, तो
मैया यशोदा बेचारी भोली वाली ये भी न पूछ पाई कहां से आई हो, अपना परिचय बताओ। जो ही का मैंने सुना है तने एक सुंदर लाला को जायो है, तुरंत घर के अंदर ले गई। अरे बहना देखो ना, ये देखो आप सबकी भाग्य से मेरा लाला मिला है। भगवान कन्हैया पालने में झूल रहे थे। बहुत बढ़िया है पालना भगवान का, पालना भगवान का प्यारे कितना बढ़िया। एक लाइन बोलते हैं, सोने का है पलना रेशमोला की डोर। भगवान पालना झूल रहे थे, क्या बताएं। सोने का है पलना रेशमोला की डोर, और झूला झूले गोकुल में प्यारे नंद किशोर। सोने का है पलना रेशमोला की डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। भगवान कन्हैया पालना झूले है, पूतना पहुंचने वाली बड़ी विचित्र लीला है भैया, क्या बताएं। बड़ा आनंद छाया है। अब जब भगवान पालना झूला रही है, मैया यशोदा नाना प्रकार से गान कर रही है। सोने का है पलना रेशमला की डोर, जय हो। सोने का है पलना रेशमला की डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। बढ़िया दान करने का मौका है, जो मंगाए हो व्यवस्था मंगवा लीजिएगा। आ गई है तो भगवान पालना झूले इधर हमारे परीक्षित महाराज दान कर रहे हैं भाई बहनों के लिए, जो सुंदर लाए हो। आराम से एक एक अपनी बहन को दान करते के साथ साथ में बढ़िया निवेदन है, प्रणाम करते जाओ। निवेदन है यशोद करते जाओ भैया। पलना झुलावे, पलना झुलावे मैया, पलना झुलावे। आई यशोदा मैया पलना झुलावे, पलना झुलावे मैया, पलना झुलावे। पारो से मेरे लाला, जय हो भैया। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। पारो सो मेरे लाला, दांतों ऐसे चित छोड़, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। भगवान पालना झूल रहे हैं, आगे क्या होगा सब लोग जानते हैं, लेकिन सुनिएगा। सोने का है पलना रेशमला की डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर।
पूतना इतना बढ़िया रूप बना करके गई है, गोदी में लेकर देखो श्याम को खिलावे, श्याम को खिलावे छाड़ी, श्याम को खिलावे। पूतना की गोदी में भगवान पहुंच गए। बताओ, पूतना भी धन्य हो रही है, लेकिन मैया सोचती है हम अपने कार्य से लग जाएं। सो मेरे लाला, सो मेरे लाला, प्यारो चीते तो झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। तो दान गोकुल में खूब हो ही रहा है। तो जब कल्पों की कथाएं हैं और हमारे परीक्षित महाराज सरोज श्रीवास्तव जी ये सुंदर अपनी बहनों के लिए, देखो मान का पान बहुत बड़ा है। ये जब भगवान से मैं निवेदन कर रहा हूं हमारी बहनें और ज्यादा धनवान हो, लेकिन मान का पान बहुत है। सुंदर पांव की पायल है ना, अच्छा वाह भाई, सुंदर दान कर रहे हैं। निवेदन है, सोने का है पलना रेशा महला की डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। दान कर दीजिएगा बहनों को, साथ में प्रणाम करते जाओ। और देखो 5 देवियां हैं, 5 देवियां खड़ी हो जाए। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय हो। क्या बताएं, सोने का है पलना रेशा महला की डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। सज्जनों, बड़े प्रेम के साथ में बड़ा आनंद छाया हुआ है। क्या बताएं, अब तो पूतना जो ही गई तो ये पूतना क्या करती, भगवान को गोदी में ले लिया। और जब गोदी में ले लिया तो मैया यशोदा मक्खन मथने में लग गई। और जब मक्खन मथने में लग गई तो पूतना की गोदी में भगवान थोड़ा रोने लगे। और जब रोने लगे तो क्या बताएं, मन में विचार करती है, मन में विचार करती है कि 2-4 मिनट और रो लो। क्या किया, अपना आंचल भगवान कन्हैया के मुख में डाल दिया। सोचा इसमें जहर लगा है, ये बच्चा पिएगा मर जाएगा। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। हुआ क्या, नटनी का वो भाव सब समझ गए भगवान, उन घूंटों के साथ में और लगे खींचने प्राण। क्या किया, उस पूतना के प्राणों को खींचने लगे भगवान। पूतना क्या करती है, अपने हृदय से छुटाने की कोशिश करती है, लेकिन भैया अब क्या करें, जब नहीं भगवान
पूतना के हृदय से छूटे, आंचल पकड़े हुए हैं मुख से तेजी के साथ में, तब तक के लिए दौड़ती भागती गई, एक दीवार कूदी, सोचा हो सकता बच्चा छूट जाए, लेकिन इधर गांव के बाहर तक पहुंच गई। भगवान ने प्राणों को खींच लिया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। और जब पूतना गिर पड़ी, बहुत विशाल आकृति की, तो मैया यशोदा को आवाज तो बहुत लगाया था, अरे मैया अपना बालक ले जाओ, मेरे तो प्राण ले लेगा, लेकिन मैया के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। भगवान की विचित्र लीला क्या बताएं। अब तो मैया यशोदा मक्खन मथने से जो ही फुर्सत पाई, तो ही जानते हो क्या हुआ। मैया ने सोचा मेरा कन्हैया कहाँ है, क्या बताएं। आंगन में देखा, दरवाजे पर देखा, माताओं बहनों से पूछा, ये सखियों, एक सखी आई थी, क्या बतावें। अब तो एक पल चैन नहीं आ रहा है। मतलब का मेरे कन्हैया को गोदी में लिया और पता ही नहीं कहां लेकर के चले गई, का पूछा नहीं कि टिकरा कला से आई है, फतेहपुर से आई है, ढिकुंडी से आई है, कहां से आई है, का उन्नाव से आई है, संडीला से आई है, कहां से आई है। ये नहीं पूछा, क्योंकि इतना मेंटेनेंस होकर के आई थी, मैंने हिम्मत ही नहीं किया कि इससे पूछ ले। अब क्या बतावें, कवि ने लिखा है, मुझ नींद न आए, मुझ चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां मोहन हो गया, न जाने कहां खाना 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 हो गया। मैया यशोदा कहती, भैया अरे ग्वाल वालों, अरे सखियों, तुम सभी कहाँ हो। मुझे नींद न आए, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ खाना हो गया, न जाने कहाँ खाना हो गया, न जाने कहाँ खाना हो गया, न जाने कहाँ खाना हो गया। भैया सारे नगर में दौड़ी दौड़ी घूम रही है, तब तक क्या देखा, कुछ लोगों ने आकर के मैया यशोदा से बताया, अरे मैया तुम यहाँ कान्हा को ढूंढ रही हो, भगवान कन्हैया पूतना के हृदय पर बैठे और किलोले कर रहे हैं, बहुत लंबी निशाचरी पड़ी है मरी हुई। गई मैया यशोदा और जाकर के अपने श्याम को गोदी में उठा लिया, बार बार मुख चुम्बन करने लगी। ए सखियों देखो ना, पता नहीं किसकी भाग से मेरा लाला बच गया, किसकी भाग से। बहुत सा नेक ने उछावर किया, दान करने से बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, पता नहीं कितनी बलाएं बाधा दूर हो जाती है। मैया यशोदा खूब दान किया, कपड़े दान किया, वस्त्र दान किया, पात्र दान किया, जो मन आया ले जाओ, मेरा लाला सही है, बस सब कुछ है। मेरे भाई उधर क्या बतावें, धीरे 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 अब तो रोज उपद्रव कंस के इधर से आ रहे। कंस को जब सूचना न मिली, पूतना लौट करके गई नहीं कि हमारा काल छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, कोई बताता ही नहीं है। धीरे धीरे भगवान हो गए 27 दिन के। एक भाव है, भगवान का 27वां कार्यक्रम हुआ, माताएं बहनें जानती हैं। अब 27वां हुआ तो नाते रिश्तेदार हितू व्यवहारी सबको निमंत्रण है। भगवान का पालना कैसे बना था, लड़ी का तांगा छप्परों में बांध दिया जाता था बांसों से नीचे,
या धन्नियों के नीचे नीचे जगह भी पड़ी रहती थी, और तुम्हारी लड़ी का तांगा या डल्लभ का तांगा ये भीगता नहीं था। ये पहले के लोग जानते होंगे, या तो गूगल बाबा से पूछ लो, वो तुरंत बता देंगे कैसा लड़ी का तांगा होता था। भैया भगवान का पालना उसी में बंधा था। इधर माताएं बहनें बहुत भीड़ भाड़ में हैं, और सुंदर देवियां अपना भेष बदल बदल करके नंद बाबा के यहाँ आ रही हैं। क्या कहती हैं? 27वां कार्यक्रम खुशी के साथ में मनाया जा रहा है, सुनिएगा। अरे लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बहन जी दिल्ली से 100 मुद्रा, और बहन जी की तरफ से ये 500 मुद्रा न्यौछावर में आई है। अरे वाह भाई, इतना बधाई में दान न्यौछावर हो रहा है। परमात्मा सदा इसी प्रकार से खुशहाली बनी रहे, और भैया जिसने दिया उसी को मिलेगा। पता नहीं कौन से पूर्व जन्म में इतने सुंदर इस परिवार के कर्म थे, जो आज भगवान की कृपा से सुख समृद्धि के साथ साथ में भगवान ने हर प्रकार से खुशहाली बना रखा है। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। निवेदन है, और अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी भिरका से आपके यहाँ से 101 मुद्रा, और सैनील भैया जी भिरका से दान किया है। बधाई गीत में परमात्मा मंगल में कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का 27वां कार्यक्रम खुशी के साथ में मनाया जा रहा है। सभी माताओं बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये बहन जी की तरफ से दान आया है। अरे वाह भाई, भैया पर मोहन आवे पलना झुलावे, भैया पर मोहन आवे पलना झुलावे। 500 मुद्रा का योगदान किया है। बड़ा खुशी चाहिए दे, प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। भैया पर मोहन आवे पलना झुलावे, भैया पर मोहन आवे पलना झुलावे। लल्ला पे पल
मैया दे दो बधाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी आराम से और सब जैसे घर पर कोई पार्टी फंक्शन कार्यक्रम होता है तो सब अपने अपने काम से लगे होते हैं। सकटा सुर चला है और गया भेष बदल लिया। क्या करता है? उसी लड़ी के तांगे पर बैठ गया। सोचा सब तो कार्य में लगे हैं, कोई सब्जी तैयार कर रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई फूलों की बौछार कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई गा रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। आज मैं तो महाराज के काल को समाप्त कर दूंगा। मैया कब प्यारे को ये नहीं पता कि पालने में के पास कौन जा चुका है। सोचा ये लही का तांगा खोल दे और बच्चे के ऊपर से गिरेगा, छोटा सा मांस का लोथड़ा तो मर जाएगा। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र। भगवान प्यारे दाहिने चरण का अंगूठा ऐसे उठाया और जो ही लड़ी के तांगे में लगाया। देखो भगवान की लीला, जो ही लड़ी का तांगा था और दाहिने चरण का अंगूठा ऐसे भगवान का चरण बढ़ गया और जो ही लगाया उल्टा हो गया लड़ी का तांगा। क्या हुआ? जाकर बैठा सकट पर जहां लगा तरेगा। लड़ी का तांगा गिरा और नीचे आया निशाचर और ऊपर से लड़ी का तांगा गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया यशोदा ने सोचा कि आखिर में बिल्ली आ गई क्या? दूध दही के मटके सब तार तार टूट रहे हैं। गई तो देखा क्या, दौड़ करके नंद बाबा को बुलाया, अपने नाते रिश्तेदार मेहमानों से कहने लगी, गांव वालों से, भैया लोग देखो चल करके देखो, पता नहीं हमारा बालक किसकी भाग से बच जाता है। ये निशाचर मरा पड़ा है, पता नहीं किसकी भाग से मेरा लाला बच गया। प्यारे मैं बहुत सा न्यौछावर किया, क्योंकि बच्चे को प्यारे लालन पालन करने में माँ ही समझ सकती है कि कितना दुनिया के ऋण से तुम्हारा उद्धार मिल सकता है। गुरु ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, उसके बाद में अतिथि ऋण, साथ ही साथ में, लेकिन माँ के ऋण से उद्धार कभी नहीं हो सकते हैं हम आप लोग। मैया जी क्या हुआ? निशाचर वो भी मारा गया, वो भी मारा गया। निशाचर 27 दिन के भगवान थे, शक्तासुर का वध कर दिया भगवान कन्हैया। अब तो रोज नई लीलाएं रचा रहे हैं और कंस टेंशन में है। जो कोई जाता है बतावता भी नहीं है। अब तो भगवान से देवी देवता मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी प्रार्थना करें। देखो भगवान की लीला देवता सब समझ रहे हैं, देश बदल बदल करके आ रहे हैं और भाव हम आप लोगों को कहाँ होना चाहिए कथा में। क्या प्रभु से निवेदन करो सरकार, ये खुशहाली जो छाई हुई है प्रभु, ऊपर कोई हमारे आपत्ति हो प्रभु, जैसे उस गोकुल नगर में बलाएं दूर कर रहे हो, दुष्टों का संहार कर रहे हो, ऐसे हमारे धर्म में, हमारे कर्म में, हमारी पूजा में कोई बाधा डाले परमात्मा, ठीक ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करना। और प्रभु से कहो सरकार निवेदन करो
प्रभु से निवेदन करो सरकार बड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ में। प्रभु से निवेदन क्या करते हैं? प्रभु भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हे प्रभु तेरे द्वार पे आया हूँ, हे भगवान तेरे द्वार पे आया हूँ, प्रभु शरण लगा लेना, तेरे द्वार मैं आया हूँ प्रभु शरण लगा लेना, तेरे द्वार पे आया हूँ प्रभु शरण लगा लेना, तेरे द्वार पे आया हूँ प्रभु शरण लगा लेना, तेरे द्वार पे आया हूँ, प्रभु शरण लगा लेना, तेरे द्वार पे आया हूँ प्रभु शरण लगा लेना, भगवान मेरी नैया ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हे प्रभु द्रौपदी को तारा है, सबरी को तारा है, द्रौपदी का सहारा है, सबरी को तारा है, द्रौपदी का सहारा है, एक अर्ज हमारी है, निवेदन करो एक अर्ज हमारी है, प्रभु दर्श दिखा देना, अरज हमारी है प्रभु शरण लगा लेना, एक अरज हमारी है प्रभु शरण लगा लेना, एक अर्ज हमारी है, प्रभु शरण लगा लेना, एक अरज हमारी है प्रभु शरण लगा लेना, भगवान मेरी नैया ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा लेना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।